नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स ट्रिक्स सेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं प्रॉफिट लॉस में नए सवाल टाइप का सवाल है। दोस्तों, किसी वस्तु को m% लाभ के बदले n% लाभ पर बेचा जाता है तो x रुपये अधिक या कम प्राप्त होता है। अतः इसमें CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, x बाय m-n इंटू 100। यहाँ होता है दोस्तों, यहाँ है ये CP इक्वल्स टू x बटे m माइनस n इंटू 100, जहाँ m पहला लाभ है और n दूसरा लाभ है। तो यदि किसी वस्तु को m% लाभ के बदले n% लाभ पर बेचा जाता है तो x रुपये अधिक या कम प्राप्त होता है। अतः x बाय ये x है, यह x बाय m-n इंटू 100। अब इसी का हम लोग दूसरे इसमें देखते हैं। दूसरा है दोस्तों, इसमें किसी वस्तु को m% हानि के बदले n% हानि में बेचा जाता है, तब x रुपया कम या अधिक मिलता है। अतः क्रय मूल्य इक्वल्स टू x बाय m-n इंटू 100। अब इसको हम लोग दूसरे ढंग से देखते हैं दोस्तों। इसको यहाँ पर हो गया CP इक्वल्स टू x बाय m-n इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया, ये ट्रिक्स हो गया इसका। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। तीसरा है दोस्तों, किसी वस्तु को m% हानि के बदले n% लाभ में बेचा जाता है, तब x रुपये अधिक मिलता है। तो CP इक्वल्स टू यहाँ है x बाय m+n इंटू 100। यहाँ CP इक्वल्स टू x बाय m+n इंटू 100। तो ये तीनों हम लोग समझ गए। अब इससे आगे का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल में जो है, अब किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसको दोस्तों
पहले वाला जो हम लोग फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले पर हम लोग x बाई m माइनस n इंटू 100। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग Cp इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे Cp इक्वल्स टू x बाय m माइनस n इंटू 100। 232 बाय 12 माइनस 8 इंटू 100। अब ये कटेगा तो ये 4 से ये कटेगा, 4 5 जा और 4 8 जा 58। तो ये हो जाएगा 5800। यही आंसर हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू हो गया 232, m का वैल्यू हो गया 12%, पहला लाभ जो है, n दूसरा लाभ 8% है, और यही x बाई m माइनस n इंटू 100। ये ट्रिक्स हुआ। तो ये समझ गए दोस्तों। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल के लिए दूसरे का फॉर्मूला देखेंगे। दूसरे का फॉर्मूला दोस्तों है x बाई m माइनस n इंटू 100। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी वस्तु को 12% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपये कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ भी जो है दोस्तों वही चीज़ है। यहाँ Cp इक्वल्स टू x बाय n माइनस m इंटू 100। अब यहाँ हो गया 250 बाय 15 माइनस 12.5 इंटू 100। अब ये हो गया 2.5, तो इतना इक्वल्स टू हो गया 5 पर 000 बाय 2.5। इसका मतलब 10,000। ये Cp हो गया 10,000। यहाँ पर n 15 है, m 12.5 है, x 250 है, और इसको जो है उसी तरह से कैलकुलेट किया गया।
तो इस तरह से जितना भी सवाल होगा दोस्तों वो इसी तरह से बनेगा। इस टाइप का जो भी प्रॉफिट लॉस में सवाल होगा वो इसी प्रकार से बनेगा। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा जो है वो यदि m वस्तुओं के बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ n बाई m माइनस n इंटू 100। अब इसको जो है हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है यदि m वस्तुओं के बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि। तो पहले प्रतिशत लाभ में देखते हैं। प्रतिशत लाभ में दोस्तों n बाई m माइनस n इंटू 100। n बाई m माइनस, तो यहाँ जो है 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत। यहाँ m जो है ये हो गया, यहाँ m हो गया ये और n हो गया ये। तो यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू हो गया n बाई m माइनस n इंटू 100। अब ये हो गया 30 बाई 120 माइनस 30 इंटू 100। तो ये हो गया 100 बाई 3, तो हो गया 33 होल 1/3%। ये समझ गए। इसको काटने के बाद 33 होल 1/3% हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाते हैं। अब ये जो है यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या है। अब इसको देखने के लिए हम लोग हानि n बाई m प्लस n, यहाँ n बाई m प्लस n है। तो यहाँ पर यह है m, यहाँ है m और यहाँ है n। तो परसेंट लॉस इक्वल्स टू n बाय m प्लस n इंटू 100 इक्वल्स टू 50 100। तो 250 ऊपर में 50 1/5, ये हो गया 20%। यहाँ तक
परसेंट लॉस इक्वल्स टू n बाई एम प्लस एन इंटू 100। n हो गया 50, m हो गया 200, फिर प्लस 50 तो 1/5 हो जाएगा कट के, यहाँ पर 100/5 20%, यहाँ आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।